यस, गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को, गुड आफ्टरनून। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। बता दूँ, प्रैक्टिस बैच अभी मेरा चल रहा है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ये प्रैक्टिस बैच क्लोज टेस्ट PQRS का है, 3:30 बजे का बैच है। ओके, इसमें हम लोग पैराजम्बल्स करते हैं, क्लोज टेस्ट करते हैं, पैसेज करते हैं। और एक और बैच चल रहा है 40 डेज का, ग्रामर और वोकैब का। इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको ये कोड यूज़ करना है, RANI10। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, GS का बैच भी मिल जाएगा। ये हो गया। और ये तो स्कॉलरशिप टेस्ट है, हो ही गया है, कल तो दिया होगा। और अभी मेरे कहाँ कहाँ कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं? अन अकेडमी के ये सब है। अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में ना, बता दूँ उसके बाद जब तक स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में सैटरडे और संडे को चलता है। इसमें मैंने स्टार्ट किया है क्लोज टेस्ट और अरेंजमेंट का सीरीज़। ये तो है ही, सैटरडे संडे को चलता है। और अन अकेडमी YT पे, इंद्रधनुष पे तो आपका चल ही रहा है 1 से 2। वो कैब पिछले 3 साल का, मंडे वेंसडे फ्राइडे, अभी यही है। और मेरे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैराथन सीरीज़ चल रहा है, कल हम लोग एरर्स करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, चलो अब स्टार्ट किया जाए। स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं। और अभी ना हम लोग लास्ट, अगर जिसने पिछले वाला क्लास नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना। मैंने अपने टेलीग्राम पे इस क्लास का लिंक डाल दिया है। इंग्लिश विद रानी मैम टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं, वो कैप का। वो कैप पिछले 3 साल का, पिछले 3 इयर्स का वो कैप कर रहे हैं, 19, 20 और 21 का। और इसमें सब शामिल है, वन वर्ड, इडियम्स वगैरह सब, सिनोनिम्स, एंटोनिम। तो शायद मैंने यहाँ तक करवा दिया था, 50 तक कर लिया था क्लास। ये कर लिया था ना 50 तक? 71 तो वहाँ पे था ना वर्षा, वो शुरू वाला प्रमोशनल स्लाइड्स भी काउंट हो जाता है। 50 तक कर लिया था। चलो, नाउ लेट अस मूव टू 51। जल्दी जल्दी। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन किसको बोलते हैं? सच में नहीं हुआ। क्लोज, मुट्ठी बांध के जो खर्च करते हैं ना, कंजूस होते हैं। नेक्स्ट, रिटेन कर लेना। रिटेन, रिटेन करना किसी को। किसी को रिटेन, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उसको कंपनी रिटेन कर लेता है, उसको कहीं जाने नहीं देता है कि आप हमारे कंपनी में ही रहो। रिटेन करना, मेंटेन करना, कंटिन्यू करना, गुड, सस्टेन कर लेना। एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा। क्या है? जल्दी जल्दी आंसर देना है। एक्सपेंसिव है मतलब कॉस्टली है, महंगा है, एक्सपेंसिव है, डियर है। एक डियर का मतलब कॉस्टली भी होता है। और ये जेंटल का, जेंटल पर्सन इज़ वेरी सिविलाइज्ड। आज का वेदर बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है। और कोई व्यक्ति जेंटल है मतलब बहुत सब है। सोबर व्यक्ति बहुत सीरियस है, बहुत सोबर है, और माइल्ड तो पता ही। ही ट्राइड टू डैश माई रिंग। डियरनेस से याद आ गया, इस बार मैंने अपना स्टूडियो में ना डिसाइड किया है कि बहुत लड़कों को बुला लिया, इंटरव्यू कर लिया। इस बार मैंने डिसाइड किया है कि जो भी, इस बार मैं अपने गर्ल्स के साथ करूँगी यूट्यूब स्क्रीन। अभी तक मैंने गर्ल्स के साथ नहीं किया। स्टील, उसने मेरा रिंग चुराने के लिए चुराया। टू स्टील, स्टील ये वाला तो आयरन स्टील है। और ये स्टील का मतलब है स्थिर, ये तो एडजेक्टिव है। स्टील, स्टील चुराने वाले। डेक्सटेरिटी, इस बार का ऑल इंडिया भी गर्ल ही है। डेक्सटेरिटी,
डेक्सटेरिटी का मतलब देखो यही गलती कर बैठते हैं, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है कि ये क्या करेंगे, इनसे एंटोनिम पूछा जा रहा है, ये सिनोनिम करके आ रहा है। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है ना मास्टरी, एक्सपर्टीज, लेकिन ये तो इसका सिनोनिम है, हमें तो एंटोनिम करना है। और ये तो इग्नोरेंट है, एक्सपर्ट नहीं, एंटोनिम है। बहुतों ने ना ये सब दिया। एजिलिटी का मतलब होता है क्विकनेस, एजाइल, एजाइल का मतलब होता है बहुत फुर्ती, फुर्तीला, फुर्ती, क्विकनेस। हाँ हाँ वर्षा आपने दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत भी दिया। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो अपने कर्ज को पे नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट, ऑब्सिलीट। ऑब्सिलीट का मतलब होता है आउटडेटेड, जो चीज़ आउटडेटेड हो गया, पुराना हो गया है, यूज़ में नहीं है। करप्ट तो पता है, एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीले लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट लोग होते हैं। और इंसॉल्वेंसी, दिवालिया, पुअर, जो अपने डेट्स नहीं पे कर, पेनीलेस, इम्पेक्यूनियस, बैंकरप्ट। वन हु लव्स हिज कंट्री, जिसको अपनी कंट्री से बहुत प्यार हो, सभी को होता है। पेट्रियट, पेट्रियट। कोलैबोरेट तो दो लोग आपस में मिलते हैं, कोलैबोरेशन। कॉन्स्पिरेटर मतलब जो षड्यंत्र रचते हैं, और ट्रेटर इज गद्दार। डिवाइड करना, शोवनिस्ट थोड़ा अलग हो गया। आज मैंने एक शिवेन, आज मैंने, आज एक और भी स्टूडेंट है स्टेनो के, और भी एक स्टूडेंट स्टेनो है जिसका मैंने कम्युनिटी पे आज स्कोर डाला है, उसको 91 आया है इंग्लिश में। मेरे को लग रहा है कि जितना मैंने कम्युनिटी डाला है ना, तो मेरे 15-20 बच्चे इस बार 15 से तो अब अभी बच्चे होंगे स्टेनो निकाले हैं। 15-20 बच्चे मेरे स्टेनो निकाल चुके हैं, और मैक्सिमम का स्कोर 90 प्लस ही है, कुछ का 88-89 भी है। तो उसमें से आप ही लोग में से एक है। इस साल ये है, अगले साल आप होगे, अगले साल आप ही लोगों में से निकाला है, स्टेनो का भर भर के सिलेक्शन मिला है। आज मैंने डाला है, देर इज़ वन स्टूडेंट, क्या नाम था उनका, साक्षी नाम था शायद, साक्षी से कुछ नाम। डिवाइड करना, डिवाइड करना, स्प्लिट करना, ये सिनोनिम्स हो गया। ब्रेक करना सिनोनिम्स हो गया, और स्प्लिट करने का उल्टा यूनाइट करना, जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। तो इसमें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, चुपचाप एग्ज़ाम निकालना है। किसी से बोल बोल के क्या करोगे कि मेरा ये हो रहा है, मेरा अब टाइम आ गया है, अब चुपचाप एग्ज़ाम दो। हाँ, पिछले बार एक सीजीएल में, शायद किसी एग्ज़ाम में ना, सीजीएल में एक वर्ड आया था, ऐसे ही कुछ था, रैमीफाई। राम जी सीता से अलग हो गए थे, सीता जी और राम जी डिवाइड हो गए थे, रैमीफाई। रैमीफाई का मतलब भी है डिवाइड करना, और रैमीफाई आया था, और उसका भी एंटोनिम ही पूछा था, सिनोनिम ना पूछ के एंटोनिम ही पूछा था, यूनाइट। एनगल्फ कर लेना मतलब पूरी तरह से घिर जाना, निगल जाना, पूरी तरह से सराउंड है, घिर जाना। रैमिफिकेशन का मतलब रिजल्ट होता है। राम जी सीता से अलग हो गए थे। ये पी वाई क्यूज है, हाँ, तभी तो इजी है ना। मेरे वाले होते तो मैं इतना इजी इजी थोड़ी लाती। मेरे वाले होते तो इजी नहीं लाती। पिछले बार स्टेनो का स्कोर मुझे 97.75 किसी का आया था, पूजा पूजा का था, हाईएस्ट स्कोर यही था इंग्लिश में। परसिस्ट, बेकार का आप लोग दुखी हो जाते हो। स्टेनो से बहुत सिलेक्शन मिला है।
परसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ में लगे रहना, कंटिन्यू करना, छोड़ना नहीं। ऐसे ना परसिस्टेंट रहना, धैर्यता बनाए रखना है, परसिवियरेंस रखना है, पेशेंस रखना है, परसिवियर करना है, मतलब रुकना नहीं है, करते रहना है, कंटिन्यू रहना है। अब इन्होंने पूछा है एंटेनिम और आपको परेशान करने के लिए सिनोनिम डालेंगे, ये सिनोनिम हो गया। तो परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना और इसका उल्टा है रोक देना। इंसिस्ट करना तो किसी चीज़ पे जोर डालना। और एक एरर ऐसा भी आता है, परसिस्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? इन। परसिस्ट इन और इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ पे लगे, मतलब जोर डालना, एम्फोसाइज करना। हैविंग टू फीलिंग्स एट द सेम टाइम। क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो स्पेशल क्लास में आ जाइए। स्पेशल क्लास सैटरडे संडे क्लोज टेस्ट का सीरीज चल रहा है। एम्बी, एम्बी का मतलब ही होता है दो। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस लोग होते हैं ना, जो दोनों हाथों से लिखते हैं। एम्बी, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब है जिसका दो मीनिंग निकल रहा है, क्लियर नहीं है। एम्बी का मतलब ही होता है डबल। तो दो तरह की फीलिंग्स आ रही है ऑपोजिट, खुश भी हो दुखी भी हो, मन कर रहा है करने का कोई काम, साथ में नहीं भी मन कर रहा है, तो इसको हम लोग एम्बिवेलेंट। इक्विवेलेंट तो इक्वल होता है, सेम। कोइंसाइडिंग का मतलब भी सेम, कंटेम्प्रेरी, समकालीन। एक होते हैं ना इंट्रोवर्ट लोग, इंट्रोवर्ट लोग जो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। एक होता है एक्सट्रोवर्ट जो बहुत बातचीत करते हैं, घुल मिल जाते हैं। और एक होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट में दोनों दोनों फीलिंग है। ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी नहीं है, बहुत एक्सट्रोवर्ट भी नहीं है, डबल नेचर है। ओवेशन, यूट्यूब से अच्छे से पढ़िए। यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा सेलेक्शंस मिला है। डिफरेंस ये है कि जो यूट्यूब से पढ़ते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करना होता है कंटेंट को सिंक्रोनाइज करना, इकट्ठा करने में। और अन अकेडमी पे रेडीमेड प्लेट में सब चीज़ मिल जाता है, यूट्यूब पे थोड़ा मेहनत करना हो। ओवेशन करना मतलब स्टैंडिंग ओवेशन, तारीफ करना। और अप्लॉज का मतलब भी तारीफ। और तारीफ करने का उल्टा क्या है? निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। सेंश्योर इज क्रिटिसिज्म, निंदा करना। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ, इन्होंने क्या पूछा? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इन्होंने सिनोनिम पूछा है इन्होंने सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम नहीं पूछा है। तारीफ करना, आई एम वेरी सॉरी। ओवेशन का मतलब है तारीफ करना। हाँ हाँ, देख लिया मैंने, देख लिया आप लोग के साथ रह रह कर ना मैंने भी सीख लिया है ये सब। सिनोनिम पूछ रहे हैं तो एंटोनिम, एंटोनिम पूछ रहे हैं सिनोनिम। ओवेशन का मतलब है तारीफ करना, प्लॉडेट करना। अप्रोबेशन तारीफ, क्यूडोज तारीफ। स्वम ऑफ बीज, कॉलोनी ऑफ एंड्स, ये जो शीप्स है, जहाजों के समूह को फ्लीट बोल, फ्लीट फ्लीट फ्लीट। नेक्स्ट वाला, हाँ, प्रेफर्ड। भाई आप लोग की तरह मेरे को भी देख लेना है। सिनोनिम 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 हो सकता है ना, मुझे सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिखने लगे प्रेशर में। प्रेफर्ड, सिनोनिम्स करोगे ना तो एंटोनिम्स भी अपने आप हो जाते। प्रेफर करना, प्रेफर करना मतलब किसी एक के मुकाबले किसी चीज़ को ज़्यादा फेवर करना, पसंद करना। अडोर, अडोर नहीं होगा, प्रेफर मतलब फेवर देना, एक्स्ट्रा। अडोर करना तो किसी की तारीफ करना, अप्रिशिएट करना। फियर्ड इज डरना। देखो प्रीवियस पेपर है, PYQ है, प्रीवियस पेपर है, देख रहे हो प्रीवियस पेपर कितना इजी आता है।
चिकन हार्टेड, इसका इसका हार्ट तो चिकन की तरह, चिकन हार्टेड लोग हैं। चिकन हार्टेड लोग वो होते हैं ना जो बहुत डरपोक होते हैं, बहुत टिमिड होते हैं, पुसी कैट की तरह पुसी लैनिमस डरपोक होते हैं। तो कोवर्डली, जेनरस तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, और माइजरली तो कंजूस, सेल्फिश इज स्वार्थी। क्रेवन, क्रेवन का मतलब भी होता है डरपोक। केव में मत जाना, केव में मत जाना, केव चेतावनी दी जा रही है। रावण, रावण डरपोक था, सीता जी का किडनैपिंग कर लिया, क्रेवन भी बोलते हैं। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय योर क्लोस्टेस विल इम्प्रूव। क्रेवन द हंटर एक नॉवल है। ना ना, सडनली नहीं होगा। बाय एंड बाय, बाय एंड बाय का मतलब है धीरे धीरे। जिंजरली, अदरक को, सर्दी जुकाम होता है, अदरक को अपने मुंह में रख के धीरे धीरे चबाते रहो। बाय एंड बाय मतलब स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली, प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जिंजरली, ग्रेजुअली। सेम मीनिंग पूछा है ना, सडनली नहीं हो, सडनली तो एंटोनिम हो गया। By fits and starts is irregularly, irregular. Glee, glee, अरे घी मिल गया। घी देख के लग रहा है ना, घी, लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा, ये सब में घी मिल जाए तो खुश हो जाए। घी का मतलब होता है, हाँ हाँ बताओ। घी का मतलब खुशी है, खुशी, ब्लिस। मैंने उसको ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, खुश हो गया। सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स। और ये तो एंटोनिम पूछा है। वो, ये पढ़ाया है ना, वो का मतलब होता है सफरिंग, दुख दर्द। वो भी गई, ऐसा पढ़ाया है ना, वो भी गॉन, वो भी चली गई, बेचारा वो गॉन हो गया मतलब दुखी हो गया, सफरिंग में। ये सब एंटोनिम, सिनोनिम्स। मेले में अकेली, सॉम्बर, ब्लू। नेक्स्ट मंथ में एक बार समुद्र मंथन बैच पार्ट 3 फिर से आएगा, फिर से आएगा। द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ये जो पुरानी वाली बिल्डिंग का छत है ना, तूफान में डैश हो गया। अभी मुझे दिल्ली पुलिस का पेपर आ गया है। दिल्ली पुलिस में कुछ कुछ क्वेश्चंस ना बच्चों ने बोला था मैम थोड़ा सा हट हट के आया था, तो पूरा 24 सेट आ गया। जो मुझे ना इजी लग रहा है वो तो नहीं करवाऊंगी, टफ टफ वाला करूँगी। डिमोलिश, हाँ अब है, डिमोलिश का मतलब है तबाह कर देना। स्क्रैच तो नहीं होगा, ओके, तूफान में कोई स्क्रैच नहीं आएगा। अब देखना, कोलैप्स। डिमोलिश का मतलब है ना किसी के द्वारा नष्ट करना, डिमोलिश इंसान के द्वारा, जैसे कोई भी बिल्डिंग को गिरा दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। बट ये जो छत अपने आप ढह गया, कोई चीज़ें अपने आप डिस्ट्रॉय अलग से भी हो सकता है, किसी के द्वारा भी हो सकता है। कोलैप्स का मतलब है ना बाढ़ में, साइक्लोन में, कोई भी चीज़ खुद ढह जाना, कोलैप्स होगा, कोलैप्स, कोलैप्स। डिस्ट्रॉय का मतलब है नष्ट करना, कोलैप्स मतलब अपने आप ढह जाना। तो ब्रिज वॉज कोलैप्स्ड नहीं होगा, आपने पैसिव कर दिया है समरीन। अ ब्रिज वॉज कोलैप्स्ड नहीं होगा, अ ब्रिज कोलैप्स्ड, ब्रिज कोलैप्स्ड, खुद ब खुद ढह गया ना, उसको एक्टिव वॉइस में रखोगे। शी डैश हाउ द मजिशियन हैड परफॉर्म द रोप ट्रिक। कोलाइड का मतलब टकराना होता है, कोलाइड करना इस टकराना। शी वंडर्ड,
मतलब वो पजल्ड नहीं, शी कंफ्यूज थोड़ी है, शी वंडर्ड, वो आश्चर्य में थी कि कैसे कैसे मजिशियन इतना अच्छा, शी वंडर्ड, सोच में थी। देखो एक चीज़ याद रखना है, हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि मैम आप बोलोगे कि पजल क्यों नहीं किया। देखो देखो, ही कंफ्यूज्ड, ये देखना, यहाँ पे कंफ्यूज्ड, ही कंफ्यूज्ड, ही ने किसी को कंफ्यूज किया तो एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, ही किसी को कंफ्यूज किया तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ही पजल्ड मतलब ही ने किसी और को कंफ्यूज किया। ही बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब भी होता है पजल्ड, लेकिन वंडर्ड एक ऐसा वर्ड है ना, ठीक है, वंडर्ड का मतलब है वो सोच में थी, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई वंडर्ड, मैं तो सोच में थी, खुद ही सोच रही थी, और वंडर्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और आपको जब मैंने इन्फिनेटिव्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था, वंडर वर्ड, नो वर्ड, ही वंडर्ड हाउ टू डू द वर्क, ही न्यू हाउ टू डू द वर्क, ये सारे वर्ब्स ऑफ मैनर है, ये अपने साथ एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है, इसीलिए ये WH फैमिली है। अन अकेडमी पे वोकैब का बैच आएगा ना, वोकैब का इस मंथ में तो मेरे को छोड़ दो, इस मंथ में तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है सब, 20 दिन की बात है। उसके बाद अगले मंथ से, अगले मंथ से ना, अभी मैंने न्यू बैचेस को रोक के रखा था ताकि मुझे ये वाले बच्चों से सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, तो अगले मंथ में प्री का बैच भी आएगा, अगले मंथ में मेंस भी आएगा, और अगले मंथ में समुद्र मंथन भी आएगा, समुद्र मंथन का भी आएगा, सब आएगा। द पुअर मैन वॉज डैश डिनाइड एंट्री टू द रेस्टोरेंट। ऐसा नहीं बोलना है कि इंग्लिश जानलेवा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर जानलेवा होता ना तो मेरे को इतना अच्छा अच्छा नंबर नहीं मिलता। डिल्यूड थोड़ी होगा, डिल्यूडेड, डिल्यूड करना मतलब किसी को भ्रमित करना, चीट करना, डिल्यूड। अरे एक होता है डिल्यूज, डिल्यूज का मतलब बाढ़ होता है, फ्लड। चीटेड थोड़ी है, उसको उसको रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया होगा, डिराइव थोड़ी है, डिवॉइड मतलब वंचित, डिनाइड, डिनाइड उसको मना कर दिया, मना किया। डिवॉइड का मतलब है कमी। मैंने आंसर बोल दिया। फिकल, फिकल, फिकल कैसे पढ़ाया है? फिकल मैंने पिकल से पढ़ा है, पिकल का मतलब है अचार। वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अचार खाऊं, आम का अचार खाऊं, नींबू का, आंवले का, कौन सा अचार खाऊं। फिकल है मतलब इनडिसाइसिव है, अनस्टेबल है, मर्क्यूरियल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। फ्लाइटी का मतलब भी होता है अनस्टेबल, समझ में नहीं आ रहा है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। सटल का मतलब है सूक्ष्म, सटल डिफरेंस, सटल का मतलब होता है बहुत कम, वेरी लेस न्यूएंस। क्राफ्टी मतलब जो लोग बहुत क्लेवर होते, चालाक होते। मर्क्यूरियल नेचर है, कभी इसका पारा मर्क्यूरी की तरह हाई हो जाता है, कभी नहीं। विम्सिकल लोग होते हैं, विम्सिकल, अपने मन मौजी टाइप का, अब इसका खुश हो जाए। इरेटिक भी होते हैं, कब कैसे बिहेव कर दे पता ही नहीं चलता। डायलमा तो कंफ्यूजन हो गया। स्किटिश थोड़ा हेजिटेंट है, स्किटिश लोग हेजिटेंट। पुल अ फास्ट वन, स्पेशल क्लास का लिंक मेरे अन अकेडमी पे जाओ और मेरे प्रोफाइल पे जाओ। प्रोफाइल में ऐसा थोड़ी है कि मैं पॉकेट में लिंक लेके घूम रही हूँ, जो मांग रहा है उसको दे दिया।
जाके आपको ढूंढना होगा। पुल अ फास्ट वन का मतलब है किसी को बेवकूफ़ बनाना। पुल वुल ओवर समवंस आइज, लीड अप टू द गार्डन पाथ, ट्रिक करना, टेक फॉर अ राइड। ये तो बट टेक फॉर अ राइड। pertaining to an individual from birth। जन्म से, कभी कभी कुछ बच्चों की बीमारी ना जन्म से होती है, जन्मजात बीमारी उसको बोलते हैं ना, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल डिजीजेस मतलब बाय बर्थ, जन्म से ही। क्रॉनिक का मतलब होता है ना वो बीमारी जो लंबे समय से चला आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि जन्म से है, लंबे समय से चला आ रहा है। एनॉमली का मतलब होता है, एनॉमली का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत अनकॉमन है, बहुत स्ट्रेंज है, अनकॉमन है, अटपटा, एबनॉर्मैलिटी में। खैर नाउन नहीं है, एबनॉर्मैलिटी। हेरिडिटरी डिजीजेस, हाँ, कंजेनाइटल डिजीज। जन्मजात, यस। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड है बेचारा, डिसहार्टेंड है बच्चा, बेचारा बहुत दुखी है, बहुत डिप्रेस्ड है। डिसग्रेस का मतलब तो इंसल्टेड। डिसलाइक नापसंद करना, दोनों का मतलब है नापसंद। अब जिसका जिसका भी मैंने इंटरव्यू लिया है ना, जिसका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, अब तो मैं अन अकेडमी को सारा डेटा भेज रही हूँ, क्योंकि मैंने अन अकेडमी से रिक्वेस्ट किया था कि जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया अन अकेडमी की तरफ से उनको एक विंटर जैकेट भेज देना। तो जिसका भी हुआ है ना फटाफट भेज दीजिए अपना नाम रोल नंबर। एक बार डेटा चला जाएगा उसके बाद बार बार थोड़ी मैं भेजते रहूँ, विंटर जैकेट मिलेगा। सी आई टू आई। इंसुलेटेड नहीं है गौरव, इंसुलेटेड तो प्रोटेक्टेड है, इंसल्टेड। आई टू आई, नज़र से नज़र मिलाना मतलब एग्री करना, एग्री करना। आई टू आई है मतलब सहमत है, सहमत होना, किसी चीज़ से एग्री होना। कॉन्कर, सी यू आर, ये कॉन्कर का मतलब भी होता है किसी चीज़ से एग्री होना, सहमत होना। टू इंक्रीज द स्पीड, ये तो बना लोगे। किसी चीज़ के स्पीड को इंक्रीज करना। एक्सिलरेट, ये एक्सिलरेट का मतलब होता है ना इंजॉय करना, खुशी मनाना। एक्टिवेट तो किसी चीज़ को सक्रिय करना। असिमिलेट मतलब इकट्ठा करना। हाँ, गाड़ी का एक्सेलरेटर से चीज़ों को एक्सेलरेट करते हैं। एक्सपीडाइट करना, किसी चीज़ को तेज़ी से आगे बढ़ाना। प्रोपेल करना, स्टिमुलेट करना, प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। स्पीड अप करना। कॉर्डियल, दोनों के बीच में बहुत कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब है तार, दोनों के बीच में तार जुड़ा हुआ है, तार जुड़ा हुआ है मतलब दोनों के बीच में बहुत कॉर्डियल है, बहुत फ्रेंडली रिलेशंस, वेरी पोलाइट, वेरी कर्टियस, वेरी फ्रेंडली। तो क्या है, कोल्ड, कोल्ड रिलेशनशिप तो ठंडा रिलेशनशिप। वेरी वार्म, वार्म रिलेशनशिप। वार्म वेलकम देते हो ना किसी को, फ्रेंडली।
हैव यू डैश फॉर अ जॉब इन दिस कंपनी, इसी साल का है, मतलब प्रीवियस पेपर ही है ये, इस साल का नहीं है, पिछले साल का है, पिछले साल का तो उससे करवाऊँ। कोल्ड शोल्डर, कोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब है अनदेखा कर देना। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब, हैव यू अप्रूव्ड, अप्रूव्ड के साथ ऑफ आता है, अप्रूव्ड ऑफ, अप्रूव्ड के साथ ऑफ, और अप्रूवल थोड़ी देना है, सहमति थोड़ी देना। हैव यू अपॉइंटेड फॉर अ जॉब, हैव यू अपॉइंटेड, अगर ऐसा रहता है ना, हैव यू बीन अपॉइंटेड, क्या आपको अपॉइंट किया गया है जॉब के लिए इस कंपनी में, तो यहाँ पे हैव यू अपॉइंटेड फॉर अ जॉब, ये भी नहीं है। हैव यू अप्लाइड फॉर अ जॉब, अप्लाई के साथ फॉर। अपॉइंटमेंट तो वो करेंगे, अप्लाई तो आप करोगे ना। नेक्स्ट वाला, हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट। आदित्य आपका स्कोर और अच्छा जाएगा, और अच्छा जाएगा, बस आप एग्जाम के दिन ना कूल एंड काम होना। कई अच्छे बच्चे होते हैं जिसका 90 स्कोर जाता है, बट एग्जाम में जाके ना गड़बड़ कर देते हैं। आप सब पढ़ के जा रहे हो, कभी भी मन में कोई डर मत लाना। उस दिन 1-2 घंटे में जो आपका परफॉर्मेंस है ना, वो आपका जॉब डिसाइड करेगा। हेस्ट, हेस्ट मेक्स वेस्ट, हड़बड़ी का काम गड़बड़ी। हेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ी में, रश में, हड़बड़ी में, बट ये तो होगा नहीं। हमें तो एंटेनिम चाहिए। हड़बड़ी करना, किसी चीज़ को डिले करना, डिले करना इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट करना, किसी भी चीज़ को डेफर करना, डेफर करना। आशीर्वाद दे दिया नीतीश, आपका बहुत अच्छा जाएगा। 2019 में कितने सारे सीपीओ के सिलेक्शंस मिले हैं, 2020 में मिले हैं, एकदम अच्छा जाएगा। अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए। लिंगर करना, डॉडल करना, डिली डैली करना, जाओ अच्छे से आप लोग, बस टेंशन नहीं लेना। हसल बसल, बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। कोर्स, कोर्स है या फोर्स ऑफ कोइजन। कोर्स करना मतलब किसी को प्रेशराइज करना, ठीक है। एंचांट करना तो अपनी ओर आकर्षित करना। कजोल करना इज फ्लैटर करना, चापलूसी करना, ये तो को प्रेशराइज करना, ये तो मजबूर करना। डैगर्स ड्रॉन, ये तो बना लो। कुछ भी हो, आपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स किया है, या आप मेरा बैच 1 साल से कर रहे हो। कोई बच्चा ना मेरा बैच 1 साल से कर रहा है, लेकिन अगर वो मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, तो उसका बेकार है 1 साल, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। चाहे 2 साल भी करोगे, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। प्रैक्टिस करना। डैगर का मतलब है खंजर, ये एकदम खंजर निकला हुआ है हमेशा, लड़ाई झगड़ा। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दुश्मनी, खंजर निकाल के रेडी है दुश्मनी। प्रैक्टिस तो करनी है, मैंने भी ये चीज़ देखा है। मेरे ऊपर था कि नया बैच लाइए मैम, नया बैच लाइए, तो मुझे लगा कुछ कुछ होने वाला नहीं है नया बैच। बैच पे बैच ही स्टार्ट हो, सिलेक्शन ना मिले तो बेकार है। अराउंड 60 bands, 60 band in colorful dash took part in the carnival। कार्निवल कोई उत्सव, फेस्टिवल वगैरह होगा, जहाँ 60 बैंड्स के लोग कलरफुल डैश में आए थे। ये सब अन अकेडमी और यूट्यूब पे मेहनत हुई है, जहाँ से मुझे सेलेक्शंस मिला है। मैं यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव 2019 से हो गई थी, ठीक है। 2019 से यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई थी,
और यही वाला, हाँ, बच्चे तो 2020 फिर वाला सेलेक्शंस मिलना शुरू हो गया। कॉस्ट्यूम होगा। क्लोथिंग्स का मतलब है पहनावा, एपरल्स का मतलब भी क्लोथ्स। कॉस्ट्यूम का मतलब क्या है? कॉस्ट्यूम का मतलब है कोई खास यूनिफॉर्म। जैसे आप देखते हो बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं तो कोई अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉस्ट्यूम मतलब खास ओकेजन के लिए पहनावा। भगत सिंह का कॉस्ट्यूम पहन लिया, मीराबाई का पहन लिया, कृष्ण जी का पहन लिया कॉस्ट्यूम। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। और मुझे उम्मीद है, हर साल मैंने ज़्यादा मेहनत किया है। 20 में जब मुझे इतने सेलेक्शंस मिले हैं तो 21 में तो बहुत मेहनत की है, 21 में भी मिलेगा, 22 में भी मिलेगा। स्कार्स। साउंड इशू हो रहा है। आप पढ़ लो, आज के लिए पढ़ लो। या मेरे हाथ में है क्लियर करवाना, सब आपके हाथ में है, मुझे मेरे को क्लियर करवा के देना। स्कार्स का मतलब होता है कमी, दर्द। डेथ हो गई, शहर में पाव की कमी हो गई, पॉसिटी हो गई, उसकी एक्स चली गई, एक्सिजुअस कमी हो गई। कमी का उल्टा कुछ है, ज़्यादा, प्लेंटीफुल। मेरे हाथ में आपका सिलेक्शन है, आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, जो कि आपको मुझे देना है सिलेक्शन। शेल्डम का मतलब है शायद ही कभी, ना के बराबर। वैसे ये स्कार्स एडजेक्टिव है और शेल्डम तो एडवर्ब है, ये तो हो गए। और ये सब तो सिनोनिम्स हो गया, हमें तो एंटोनिम्स। साउंड कम आ रहा है। चलो आज के लिए पढ़ लूँ, थोड़ा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही हूँ। अ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट होते हैं स्कूल और कॉलेज में, खास करके स्कूल वाले बंक कर देते हैं, बहाना बना बना। स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स बंक करते हैं स्कूल से, ऐसे को क्या बोलते हैं? ये वाले चैनल का ना सारा कंट्रोल अन अकेडमी के पास रहता है, कि उनके पास रहता है ना, सिर्फ मैं डाल लेती हूँ, मेरे चैनल का कंट्रोल मेरे पास है। वैगरेंट, वैगरेंट का मतलब होता है ना जो इधर से उधर भीख मांग कर काम चलाते हैं। हु मूव्स फ्रॉम, हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह अपना जीवन भीख मांग मांग कर, बेट कर कर के काम चलाते हैं। और इटिनेरेंट का मतलब भी है जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, आवारा बंजारा, बट ये तो भीख मांग कर। और माइग्रेंट तो पता ही है, एक जगह से दूसरे जगह आपका पलायन होना। तो ये आंसर इज ट्रू है, जो बिना बताए स्कूल से एब्सेंट बंक करते हैं। फ्रेंच लीव, हाँ, ऑफिस वगैरह से फ्रेंच लीव लेते हैं, वेगाबॉन्ड से। VAGA, a person, animal or plant much below the usual height. हाँ, बोनसाई वाले प्लांट्स होते हैं ना, आपने देखा होगा। बोनसाई प्लांट्स, वो प्लांट्स जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसी में फल लगना शुरू हो जाता है। आम का छोटा सा पेड़, छोटा छोटा, तो जो अपने हाइट से बहुत छोटा होता है, खास करके वो तो बोनसाई हो गया, अलग है। लेकिन यहाँ पे वो तो प्लांट्स के लिए हो गया, बट यहाँ पे एनिमल्स भी है। मोने लोग को बोलते हैं। विजर्ड, विजर्ड का मतलब होता है मैजिशियन, जादूगर। और विच का मतलब है चुड़ैल, विचेस। आप कोलकाता कब आ रही हो? मैं आपको बताऊंगी जब आऊँ। इस बार मुझे कोलकाता से भी एडमिशन सेलेक्शंस मिले हैं। कोलकाता से मिला है, उड़ीसा से भी मिला है।
उड़ीसा कोलकाता से भी बहुत सिलेक्शंस मिले हैं। When I'll come to my mother's place, na, Jharkhand, then I'll come to visit you, Arnav. I'll surely come to Kolkata to meet you. When I come to Jharkhand, क्रीचर तो जीव जंतु को बोलते हैं। क्रोनिक, मैं बिहार में पटना से हूँ। आप बिहार में कहाँ से हो? मैं पटना से हूँ। क्रोनिक, ये तो बहुत क्रोनिक है। क्रोनिक पेशेंट है मतलब वो बीमारी जो लंबे समय तक चला आ रहा है लगातार। ऑर्डिनरी या टेम्पररी थोड़ी हो। परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है कंटिन्यूस, बहुत जिद्दी बीमारी। आप झारखंड कहाँ जाते हो? आप यहाँ कहाँ जाते हो? आप लोग जाने दोगे तब तो जाऊंगी। क्लोस्टेस का कब बैच आ रहा है? PQRS का बैच कब आ रहा है? यूट्यूब पे मैराथन कब करवाओगे? अन अकेडमी पे समुद्र मंथन कब होगा? यही सब में तो उलझा के रख दिए हो मेरे को। कहाँ जाऊँ मैं? परसिस्टेंट का मतलब है एकदम लगातार जो बीमारी चले आ रहे हैं। द कंपनी हैज़ द डैश ऑफ, ये कंपनी को जाना ही जाता है कि ये वर्ल्ड का, मतलब वर्ल्ड का नहीं, कंट्री का सबसे बेस्ट बॉल्स बनाता है। अभी मत जाइएगा, एग्जाम है। हाँ, फिर बोलिएगा मत जाइएगा, मेंस है। फिर मत बोलिएगा CHSL है। कंपनी, दिस कंपनी हैज़ द ब्रांड नहीं है। कंपनी के पास ब्रांड नहीं है। ब्रांड तो प्रोडक्ट का होता है। कंपनी के पास क्या है? एक इस कंपनी की एक छवि है कि ये अच्छा बॉल बनाता है। कंपनी हैज़ द ब्रांड। कंपनी के पास ब्रांड नहीं है, कंपनी के पास अच्छा रेपो है। जाना जाता है अच्छे अच्छे बॉल्स प्रोड्यूस करने के लिए। अच्छा, एग्ज़ाम के दौरान चले जाइएगा जब मेरे बच्चों का एग्ज़ाम रहेगा ना। और कितने सेल्फिश हो सब लोग, कितने सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये नहीं सोचते हो कि अरे मैम का भी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा ना। मैम, जब आपके बच्चों का एग्ज़ाम है ना तो आप जाइएगा घूमने, हमारे एग्ज़ाम के समय हमारे साथ रहिएगा। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स प्ले करना ना, इसका मतलब क्या है? मतलब केयरलेसली पैसे खर्च करना। तो कोई भी रिसोर्सेस को बहुत रेकलेस मतलब किसी भी चीज़ को ना समझदारी से नहीं, बहुत केयरलेसली खर्च करना। रेकलेस मतलब केयरलेसली। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन देख लेना क्या पूछा है। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब भी है बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना। और एक्सटेंशन भी इंक्रीज करना। इन्फ्लेट करना भी बढ़ाना, उल्टा कंप्रेस करना। टेंडर, देखो एक होता है ना अटेंड, किसी बच्चा को अटेंड कर रहे हैं या टेंड कर रहे हैं। टेंड का मतलब भी होता है प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना, अच्छे से ध्यान रखना। तो जो चीज़ें टेंडर होती है ना, टेंडर का मतलब होता है जो चीज़ें बहुत सॉफ्ट, नाजुक, डेलिकेट होता है। टेंडर का मतलब होता है ना टेंडर हार्टेड, मतलब उसका हार्ट टेंडर है, मतलब दिल का बहुत सॉफ्ट है वो। तो सॉफ्ट तो इसके सिनोनिम्स है।
बहुत सॉफ्ट, टेंडर, नाजुक, और ये तो रफ और टफ है। इसको तो जितना भी सुनाओ कोई फर्क पड़ने वाला है। और एक तो सॉफ्ट लोग होते हैं ना, कुछ भी बोल दोगे तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना, तुरंत वो पेरेंट्स को धमकी देते रहते हैं कि आप मत, वो मेरे को नहीं बोलिए, नहीं तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। टेंडर हार्टेड बच्चे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दिल से बुरा मान जाते हैं, और ये तो जितना भी पीटो वोटो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अ पर्सन जिसके पास कोई घर ना हो, जो अभी तो पढ़ा, अभी भी तो बताया मैंने जिसके पास ना कुछ काम ना हो, इधर से उधर भटकते रहता है, भीख मांग के गुजर बसर करता है। साउंड में नेक्स्ट क्लास देखूंगी। दिल से बुरा लगता है, बुरा लगता है तो क्या, पेरेंट्स को भी तो दिल से बुरा लगता होगा जब आप सिलेक्शन नहीं देते हो। आज तक बिना मार पीट डांटे किसी का एग्जाम निकला है। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस। हाँ हाँ, प्रीवियस पेपर वो कैब ना, उसके रिपीट होने के 80% चांसेस होते हैं, वही रिपीट होते ही है, वही रिपीट होता है। गैरुलस का मतलब होता है, हाँ, बहुत बातूनी लोग हैं। कंसाइज का मतलब है जो लोग बहुत संक्षिप्त में बोलते हैं। और ये ग्लेटरल और थ्रोटी मतलब जिस कभी कभी आपके गले में खराश हो जाता है। जैसे अभी दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, गैस चेम्बर बना हुआ है, तो सबका गला खराब है, रफ वॉइस निकल रहा है, कर्कश आवाज, रफ वॉइस, थ्रोटी वॉइस। गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, थ्रोटी, गला खराश, रफ वॉइस। बच्चा हाथ से निकल गया है, ये गेट आउट ऑफ हैंड, ये हाथ से निकल गया है। गेट आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो। एस्केलेट। एस्केलेट, एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना, मॉल वगैरह जाते हो, एस्केलेटिंग प्राइसेस, एस्केलेटर, सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाते हो ऊपर। तो एस्केलेट करना मतलब किसी चीज़ बढ़ना, इंक्रीज होना। तो इंक्रीज होने का उल्टा क्या है, डिक्रीज। हम लोग का समुद्र मंथन कितना सुंदर बैच है। हमारे समुद्र मंथन में ना इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स है ना, इतना सुंदर सुंदर वर्ड पढ़ा है। और ये सुंदर सुंदर वर्ड दिल्ली पुलिस के पेपर में आया है। सीजीएल में वर्ड्स इजी आया, और दिल्ली पुलिस वाले में वर्ड्स का लेवल अच्छा आया। अच्छा आया दिल्ली पुलिस में इस बार, क्लोज टेस्ट वगैरह का भी लेवल अच्छा आया। टिल्ट करना। टिल्ट, कोई भी चीज़ टिल्टेड है, जैसे तिरछा है, ओब्लिक है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है। कोई भी चीज़ तिरछा है, नॉट स्ट्रेट। नॉट स्ट्रेट, झुका हुआ है, थोड़ा स्लैंट है, स्लैंट, स्लैंट। टेढ़ा है, टेढ़ा है, हाँ। सिनोनिम पूछा है। अगर एंटेनिम रहता ना तो हम लोग स्ट्रेटन करते। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इस युद्ध में ना नेपोलियन ने वॉर जीत लिया था, लेकिन उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, बहुत लोगों का हाथ पैर चला गया उस युद्ध में। मतलब हमने युद्ध तो जीत लिया, बट उसके बदले हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, वेरी एक्सपेंसिव। छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, टिल्टेड लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, स्लीपिंग लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस, जब ABCD लिखते हो। अ पर्सन
या एनिमल हो या प्लांट हो, बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू अ प्लेस। कलिंगा वॉर में अशोका, अशोका को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहाँ थे कमलजीत? अभी मैंने पिछले 2 मंथ्स, आप पता नहीं कहाँ थे। पिछले के पिछले मंथ में मैंने सीपीओ का सारा प्रीवियस ईयर करवाया। पिछले मंथ में मैंने सीपीओ का मॉक्स करवाया। अब जितना तैयारी हो गया है उसी में जाना है। अब आ गया एग्ज़ाम। हाँ तो क्या होगा आंसर? रेसिडेंट होगा। रेसिडेंट तो सिर्फ लोगों के लिए होता है, पर्सन के लिए, निवासी। लेकिन यहाँ पर्सन थोड़ी है, एनिमल और ये कहीं के और एकदम मूल निवासी, ओरिजिनली। नेटिव बोलोगे ना, नेटिव नेटिव नेटिव। रेसिडेंट तो सिर्फ लोगों के लिए होता है। यहाँ प्लांट वगैरह, जैसे दिस प्लांट्स आर नेटिव टू अफ्रीका। तो एंड किया जाए, चलो अब थोड़ा सा 5 मिनट्स 4 मिनट्स बचा है। पता नहीं कहाँ से आप लोग के दिमाग में आता है कि 9th को एग्ज़ाम होने वाला है और आज हो गया है 6th ही है ना आज? क्या 7th है? आज 7th है शायद ना, 7th है। और कोई ट्रिक्स मांग रहे हैं, बताओ। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे दायरे में नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड, मैं नहीं कर सकता, मैं टीचर की सैलरी नहीं बढ़ा सकता। स्पेयर का मतलब है लीव, स्पेयर करना, लीव। आई कैन नॉट अफोर्ड। There is no hope that there is hope that better forestry management will help in the dash of the wildlife that is constantly facing threat because of increasing human activities. हो जाए, समुद्र मंथन कर लिया है तो क्या चाहिए। देखो कितने लोगों ने सेशन को लाइक किया है। देखना होगा कितने लोगों ने लाइक किया है। ये तो कुछ ना, मैम देखेगी लाइक कितने लोगों ने किया है, चलो कर देते हैं। देखो 404 वॉच कर रहे हैं और 330 नंबर मिला है। पता नहीं 300 में 400 है और 303 है, ये तो क्वालिफाई भी नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूँ मैं, ये छोड़ दूँ डिस्क्रिप्टिव की तैयारी? फेल कर दिया है। सोचो कि ये CHSL का नंबर है, अब तो मुझे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी नहीं करनी चाहिए। कॉन्जर्वेशन, हाँ, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ को सुपरविजन, निगरानी नहीं करना है। सैल्वेशन का मतलब है मुक्ति, सैल्वेशन पाना। सेवेंटी परसेंट, हाँ देखना होगा कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करूँ या छोड़ दूँ। कंजर्वेशन मतलब वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना। एगनी, कर लो, ठीक है, जाके देखती हूँ। एगनी, एगनी का मतलब होता है ना किसी को पीड़ा देना, पेन देना, किसी को टॉर्चर करना, एगनाइज करना, टॉर्चर। इसको बोलते हैं एक्सक्रूशिएशन को। जीसस क्राइस्ट को प्रताड़ित किया गया। तो मिजरी का मतलब भी दुख दर्द, डिस्ट्रेस, दुख दर्द, ये तो कम करो। 120 तक करते हैं, ठीक है। एन एनक्लोजर जहाँ पे बर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं। ये हाँ, जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, ये तो बीज के लिए।
स्टेबल हॉर्सेस के लिए, ठीक है, और सेंचुरी जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। ओके, तो एविएशन होता है ना, एरोप्लेन, एविएशन मिनिस्ट्री, एरोप्लेन, एरोप्लेन भी उड़ता है, बर्ड्स भी उड़ते हैं, सही याद रखो। ठीक है, तो 120 तक ही रखते हैं। कौन है मैम? सर आप डेली मॉक टेस्ट में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पेपर सॉल्व करवाइए, और धर्म सर को भी बोलेंगे एक से डेली टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा चलो, अब हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? कल सब लोग इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से जुड़ेंगे। अब कुछ नहीं करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, ज़्यादा नाउन प्रोनाउन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, कुछ होने वाला है नहीं, सिर्फ टाइम पास ही होगा। कल इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे स्पॉटिंग एरर्स का मैराथन होने वाला है। ओके, ठीक है, कल ये जुड़ जाना। और कल तो ये वाली क्लास नहीं होगी ना, इंद्रधनुष वाला तो फ्राइडे वेंसडे को होगा, वेंसडे। Arnav, even if that you have to manage ना, देर आर मेनी स्टूडेंट्स जिसने जॉब करके, कल ही मैंने इंटरव्यू में देखा था, जॉब कर करके बच्चों ने सिलेक्शन लिया, जॉब कर करके सिलेक्शन लिया, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना है। कल 11:30 बजे इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को तो 11:30 बजे के लिए जाना जाता है। हाँ, ये वाला वेंसडे को होगा, मंडे वेंसडे फ्राइडे चलता है ना। ओके, थोड़ा आप मैनेज कर लो, उसी में ये सब देखो आपको डिसाइड करना है ना, टीचर क्या बोलेंगे आपको डिसाइड करना है, हो जाता है, सब चीज़ हो जाए। हाँ, सेशन को लाइक कर देना ताकि मैं डिस्क्रिप्टिव की तैयारी शुरू कर दूँ ऐसे लेटर को। ओके, जाने से पहले सेशन को लाइक कर देना ताकि मैं ऐसे लेटर की तैयारी शुरू कर दूँ MTS और CHSL के लिए। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।